हेलो 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 हेलो। चलिए, तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि काइनेमेटिक्स का अर्थ क्या होता है। काइनेमेटिक्स में हम लोग शुरू करेंगे मोशन इन 1D। मोशन इन 1D, मोशन इन 1D। देखिए, सबसे पहली बात ये कि हम लोग पढ़े हैं कि डायरेक्शन 3 होता है, एक्स वाई और जेड। लेकिन हम जो काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D में पढ़ेंगे, मोशन इन 1D का अर्थ ये होता है कि मोशन जो होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो कोई एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो एक्स डायरेक्शन में होगा, या तो वाई डायरेक्शन में होगा, या तो फिर जेड डायरेक्शन में होगा। जैसे ये चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये ओरिजिन है, या तो ऑब्जेक्ट इधर एक्स डायरेक्शन की तरफ जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट इधर वाई डायरेक्शन की तरफ जाएगा, या तो फिर ऑब्जेक्ट जेड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। मतलब तीन में से कोई एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जब भी ऑब्जेक्ट तीन में से कोई एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन 1D। ठीक है, तो ये भी काइनेमेटिक्स के ही पार्ट है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेस्ट को, कि रेस्ट क्या होता है। मोशन तो हम लोग समझ गए कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में। तो अब फिर हम लोग समझते हैं रेस्ट, कि रेस्ट क्या होता है। अगर हम लोग ऐसे समझें तो पृथ्वी पर तो हम लोग ऐसे भी रेस्ट में नहीं, क्योंकि पृथ्वी तो रोटेट करते रहती है, पृथ्वी तो कभी रुकी हुई नहीं। तो जब हम लोग किसी को बोलते हैं कि ये रेस्ट में है, तो किसी जो है रेफरेंस में बोलते हैं। कोई रेफरेंस होता है कि इस रेफरेंस में रेस्ट में है। जैसे मान लीजिए कि बुक अगर हम टेबल पे रख दें और टेबल को हम घुमा दें तो टेबल के रिस्पेक्ट में बुक रेस्ट पर है, लेकिन अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बुक रेस्ट पर नहीं। जैसे जो उदाहरण हम बोले, मान लीजिए कि ये कोई गाड़ी है, ठीक है। अब ये गाड़ी, ये देखिए ये है गाड़ी, ठीक है, ये गाड़ी है। गाड़ी में मान लेते हैं कि कोई अपना ईंट रखा हुआ, क्या है, ईंट है, ईंट रखा हुआ है। अब समझिए, एक आदमी यहाँ गाड़ी में है, ठीक है, और एक आदमी बाहर। गाड़ी में स्पीड v स्पीड से गाड़ी आगे चल रही है। अब हम लोग यहीं से समझेंगे कि रेस्ट और मोशन का अर्थ क्या होता है। अब जरा सोचिए कि अगर इस आदमी के बारे में हम बोलें कि ये आदमी के रिस्पेक्ट में, अगर ये आदमी इस ईटा को देखना शुरू कर दे, अगर ये आदमी इस ईटा को देखेगा, ईंट को देखेगा, तो ये आदमी को ये लगेगा कि ये ईंट जो है ना गाड़ी के साथ जा रहा। मतलब कि मान लेते हैं ये मैन ए है और ये मैन बी। मैन ए के रिस्पेक्ट में ये ईंट जो है वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि मैन ए जब इस ईंट को देखेगा तो वो गाड़ी पर है और गाड़ी मोशन में है, तो क्या होगा, ईंट कुछ देर के बाद, गाड़ी अगर यहाँ है ईंट भी यहाँ आ जाएगा, गाड़ी के साथ ईंट चला जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि जो आदमी गाड़ी के अंदर है, अगर वो इस ईंट को देखेगा तो उनको तो लगेगा कि भाई ईंट तो रेस्ट में है, क्योंकि समय के साथ ईंट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें, मैन ए के रिस्पेक्ट में ये ईंट जो है आगे जा रहा है, गाड़ी आगे जा रहा है, ईंट भी आगे जा रहा है। लेकिन मैन बी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, ईंट रेस्ट में। ठीक है, अब समझ गए रेस्ट और मोशन क्या होता है। रियल में रेस्ट और मोशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि हम किस रेफरेंस से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। अगर हम जिस रेफरेंस से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं होता है, उस रेफरेंस में खड़े होकर अगर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, समय के साथ अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है विथ रिस्पेक्ट टू मैन ए मोशन में है और विथ रिस्पेक्ट टू मैन बी ऑब्जेक्ट रेस्ट में। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ईंट को मान लिए थे ना। समझ गए रेस्ट और मोशन। ठीक है, अब हम लोग आगे समझेंगे वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले मोशन 1D हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस। हम लोग रेस्ट के बारे में समझे,
सबसे पहले हम लोग सब पॉइंट समझ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में समझे, रेस्ट के बारे में समझे, मोशन के बारे में भी समझ लिए, रेस्ट भी समझ गए, मोशन भी समझ गए। अभी हम लोग को समझ में आ गया कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। अब हम लोग क्या समझेंगे, डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं, दूरी। अब हम लोग ये समझेंगे आखिर ये दूरी है क्या, दूरी किसको बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का दूरी है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक प्रकार का दूरी है। ओहो, डिस्टेंस भी दूरी है, डिस्प्लेसमेंट भी दूरी है। ये कैसा अजब गजब खेल है भाई, ये भी दूरी ये भी दूरी। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है, अगर हम लोग ये थोड़ा सा भी 9th क्लास में पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस जो है ना, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ओहो, बहुत आदमी तो यहाँ ऐसे हैं जो 9th में पढ़े ही नहीं, डायरेक्ट तो वो 10th में ही जगते हैं। तो फिर उनको तो ये समझ ही नहीं आएगा स्केलर वेक्टर क्या होता है। थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं स्केलर वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले हम जानते हैं स्केलर। स्केलर अगर आप 9th में पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो फिर समझ लीजिए, जो पढ़े हैं वो भी देख लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, जो हिंदी मीडियम के हैं, जिसका हिंदी मीडियम है, जिनको हिंदी में समझ में आता है, जो हिंदी में पढ़े होंगे वो ये पढ़े होंगे अदिश राशि। क्या पढ़े होंगे, अदिश राशि। इसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। समझिए, ये जो अदिश राशि इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसका काम क्या है, ये करता क्या है, देखिए। ये स्केलर क्वांटिटी है ना, ये स्केलर क्वांटिटी जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी हम उनको बोलते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब परिणाम हो, डायरेक्शन नहीं हो, जिसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं। कोई भी डायरेक्शन में चलेगी कोई टेंशन नहीं, जिसमें हम केवल देखते हैं कि कितना हम चले, कितना किलोमीटर चले या कितना मीटर चले, बस हमें ये लेना देना है किस दिशा में चले, ऐसे घूम के यहीं आ गए, कहाँ गए नहीं गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो। अगर हम इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कि ऐसा राशि, ऐसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट क्वांटिटी which have only magnitude, जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, दिशा यानी डायरेक्शन नहीं हो, तो ऐसा क्वांटिटी क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन आता है, जैसे आपका डिस्टेंस, कौन आता है, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एनर्जी, एटीसी। ये सब जितना भी क्वांटिटी है, ये सब क्वांटिटी आपका स्केलर क्वांटिटी में आता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। अब अगला है डिस्प्लेसमेंट। अब जरा समझिएगा गौर से डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट हम उनको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखा जाता है, उनको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दैट क्वांटिटी, दैट, ये किसको डिफाइन कर रहे हैं हम, वेक्टर को, बिल्कुल। अगर कोई लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं, वेक्टर यानी सदिश राशि हम उसे कहते हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, और साथ ही साथ जो त्रिभुज के नियम का पालन करे। ठीक, या तो पैरेललोग्राम लॉ है ना। दूसरा, दैट, हम इसको अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिख सकते हैं, अब लिखिए, दैट क्वांटिटी which have both direction as well as magnitude, also they follow
पैरेललोग्राम लॉज, मतलब जो पैरेललोग्राम लॉ को भी फॉलो करता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी हम किनको बोलते हैं। तो अब आपको सीधा सा अंतर पता चल गया होगा कि डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। ठीक है, चल यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था, हम लोग इंट्रोडक्शन आज दे रहे थे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है। जो काइनेमेटिक्स वर्ड आप सुनते हैं ना, काइनेमेटिक्स वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड, ये काइनेमेटिक्स ग्रीक वर्ड से बना है, कैनिमा से। कैनिमा का अर्थ होता है मोशन, ठीक है, और इसीलिए कैनिमा से ही बना है काइनेमेटिक्स, जिसको हम लोग मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन। अब समझिए, अब देखिए मोशन और जैसे मोशन में, ठीक है, और डायनेमिक मोशन में क्या फर्क है? किसमें? मोशन में और डायनेमिक मोशन। जो डायनेमिक मोशन होता है ना, डायनेमिक मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है, ये मूवमेंट का कारण क्या है, वो डायनेमिक मोशन हो गया। जो केवल मोशन होता है, मोशन हम उसको बोलते हैं कि जिसमें हम मूवमेंट का कारण पता नहीं करते, वो आपका हो गया मोशन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे पूरा वीडियो, पूरा कहानी समझ गए होंगे, है ना, कि रियल में ये है क्या। काइनेमेटिक्स से केवल हमें ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मूवमेंट या मोशन का कारण क्या है, मतलब काइनेमेटिक्स से हम पता नहीं कर सकते। हम इसको पता करने के लिए क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं क्या? डायनेमिक मोशन। डायनेमिक मोशन हम लोग को ये बताता है ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का कारण क्या। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। फिर उसके बाद वीडियो, जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग सबको डिफाइन करेंगे, स्टैटिक क्या है, और उसके बाद वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, सबको A to Z हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका ग्राफ पढ़ेंगे, फिर काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।